देश को झकझोर देने वाला निर्भया गैंगरेप केस का सबसे बड़ा दिन। फांसी के खिलाफ दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से गैंगरेप की हुई थी वारदात। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों की दी थी फांसी की सजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा रखी बरकरार। निर्भया केस का मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह तिहाड़ जेल में कर चुका है खुदकुशी। दोषी मुकेश, पवन, अक्षय और विनय की फांसी पर फैसला आज। एक नाबालिग आरोपी हो चुका है बरी। फांसी के खिलाफ दोषियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सुनवाई। हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को हुई जिरह। करीब 1 साल तक चली सुप्रीम कोर्ट में फांसी की रोक की अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने 27 मार्च को अपना फैसला रखा था सुरक्षित। लखनऊ में एक और पेट्रोल पंप पर मिला गड़बड़झाला। एसटीएफ के मुताबिक 2 मशीनों में मिली चिप तो 2 में नाप में गड़बड़ी। हापुड़ में भी एक पेट्रोल पंप पर छापे के दौरान मशीन में चिप लगे होने से मिले सबूत। मशीन को सीज कर जांच शुरू। सहारनपुर में भी पेट्रोल पंपों पर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। 2 पेट्रोल पंप नाप में मिली शिकायत, जांच जारी है। शाहजहांपुर में छापे में सामने आई नई कहानी। करीब 45 पेट्रोल पंप बिना लाइसेंस के ही बेच रहे थे तेल। कार्रवाई शुरू। यूपी में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ी पंचायत। आज तक के मंच पर जुटेंगे योगी समेत सरकार के तमाम दिग्गज। क्या विकास है? त्रिपुरा के धलाई जिले में सामने आई गरीबी की दर्दनाक तस्वीर। महज 200 रुपए में एक मां ने अपने 2 साल के बेटे को बेचा। 15 दिनों में बच्चा बेचने की दूसरी घटना। असम के तिनसुकिया में बम धमाका। एक घर को निशाना बनाकर संदिग्धों ने फेंका बम। मामले की तफ्तीश जारी है। यूपी के आगरा में 2 गुटों में जमकर मारपीट। लव मैरिज से नाराज लड़का लड़की वालों के बीच जमकर चले लात घूसे। पटना सिटी के अगमकुआं में लावारिस ड्रोन मिलने से सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार में शराबबंदी के बाद भी सुपौल में दिखा एक नशेड़ी का हंगामा। नशे में धुत एक शख्स ने थाने में जमकर मचाया उत्पात। दिल्ली में चोरों का आतंक जारी। घर के सामने खड़ी कार चोर लेकर चंपा। सीसीटीवी से चोरों की तलाश जारी। बीती रात मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बेकाबू स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। 3 जख्मी। हरियाणा के एक स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। स्कूल के आंगन में टीचर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। यूपी के बरेली में मामूली झगड़े पर चली गोली। 4 घायल, आरोपी हमलावर फरार। आगरा के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से 6 महीने के बच्चे की मौत। परिवार वालों का आरोप, गलत इलाज से बच्चे की गई जान। मध्य प्रदेश के हरदा में कर्ज में डूबे किसान की खुदकुशी। मृतक के घर वालों के मुताबिक कर्ज नहीं चुका पाने से परेशान था किसान। यूपी के हरदोई में सामने आया 3 तलाक का मामला। दहेज के लालची शौहर ने अपनी बीवी को दिया तलाक। पीड़ित ने लगाई सीएम से इंसाफ की गुहार। यूपी के बहराइच में भी 3 तलाक की शिकार महिला ने सीएम से लगाई गुहार। पीड़ित नूरी परवीन है समाजवादी महिला मोर्चा की नेता। ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का है फैसला। 6 विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम मशीनों को सीज करने का दिया आदेश। पहाड़ों पर फिर बर्फ की बिछी चादर। हिमाचल के कुल्लू में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। शिमला में भी जेठ की गर्मी में बर्फबारी से मौसम हुआ कूल। सैलानियों की हुई मौज। महाराष्ट्र के सांगली में तेज अंधड़ पानी से गर्मी से मिली राहत। जगह जगह पेड़ गिरने से लोगों की बड़ी मुश्किल। हैदराबाद में गर्मी से लोग बेहाल। तापमान 40 के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अभी राहत के नहीं आसार। हैदराबाद में गर्मी के बीच लोगों ने बांटी राहत। सड़कों पर जगह जगह मुसाफिरों को मिली मुफ्त में छाछ। 2019-20 तक 10% हो सकती है भारत की विकास दर। उद्योग संगठन सीआईआई का दावा। 2017-18 के आयकर रिटर्न के लिए ई फाइलिंग की शुरुआत। सभी तरह के करदाता भर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न। चौथी तिमाही में 21.6% लुढ़का एचडीएफसी का मुनाफा। जनवरी मार्च में 2000 करोड़ रुपए रही होम लोन की सबसे बड़ी कंपनी की आमदनी। अप्रैल में ऑनलाइन नियुक्तियों में 10% का इजाफा। टेलीकॉम सेक्टर के साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी। 2016-17 में म्यूचुअल फंड से जुड़े 77 लाख नए निवेशक। 5.5 करोड़ के पार पहुंचा कुल निवेशकों का आंकड़ा।
कोटला में ऋषभ पंत की आंधी में उड़ा गुजरात। हाई स्कोरिंग गेम में दिल्ली ने लॉयंस को 7 विकेट से दी मात। गुजरात ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर बनाए 208 रन। दिल्ली ने 2.5 ओवर रहते जीता मैच। ऋषभ पंत ने 43 गेंद पर बनाए तूफानी 97 रन। आप अपनी पारी में 9 छक्के और 6 चौके जड़े। संजू सैमसन ने भी खेली 61 रनों की धमाकेदार पारी। गुजरात के लिए रैना ने बनाए सबसे ज्यादा 77 रन। आज बैंगलोर का अपने घर में पंजाब से मुकाबला। रात 8 बजे शुरू होगा मैच।